देव डेली मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है चुनौतियों का सामना कैसे करें। जब भी हम ऐसे किसी टॉपिकों की बात करते हैं तो महापुरुषों की ओर देखते हैं और आज के हमारे टॉपिक से संबंधित आइए एक छोटी सी कहानी विवेकानंद जी के जीवन की देखते हैं। एक बार सुबह के समय विवेकानंद जी दुर्गा माता के मंदिर से दर्शन करके वापस लौट रहे थे। जो रास्ता था उसके एक तरफ पहाड़ी थी, एक तरफ खाई थी और उस रास्ते से होते हुए वो आगे की ओर बढ़ रहे थे। इतने में उन्होंने देखा कि बंदरों का एक समूह तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा है। उनको आते हुए देखते हुए विवेकानंद जी थोड़ा सा ठहरे और चूंकि दोनों तरफ दूसरा और कोई रास्ता नहीं था निकलने का, क्योंकि एक तरफ पहाड़ी थी, एक तरफ खाई थी, तो ऐसे में वो धीरे धीरे पीछे की ओर होने लगे। जब वो पीछे की ओर होने लगे तो जो बंदरों का समूह उनकी तरफ झपटना चाह रहा था वह और तेजी से उनकी तरफ आगे बढ़ा। तो यह देखते हुए विवेकानंद जी ने सोचा कि यह मुझे कोई नुकसान ना पहुंचाए बंदर, इसलिए वो और तेजी से पीछे की ओर लौटने लगे और उनको जितनी तेजी से उन्होंने अपने कदम बढ़ाए उतनी ही स्पीड से वो बंदरों का समूह तेजी से उनकी ओर लपकने लगा। जब स्वामी जी तेज कदमों से पीछे की ओर लौट रहे थे, बंदरों का समूह उनका पीछा कर रहा था। ऐसे में सामने से एक सन्यासी आ रहे थे। उन सन्यासी ने स्वामी जी को देख करके कहा, रुको, सामना करो। विवेकानंद जी ने एकदम से आवाज सुनी और देखा तो सामने एक वृद्ध सन्यासी आ रहे हैं और जैसे ही उनकी आवाज को सुन करके स्वामी विवेकानंद जी अपनी जगह पे रुके तो उनकी और लपकता हुआ बंदरों का समूह भी वहां पर रुक गया। फिर एक बार पुनः उन्होंने स्वामी जी ने उस सन्यासी की तरफ नजर घुमाई तो उस सन्यासी ने अपने किए गए वर्ड्स की भांति अपनी आंखों से उस बंदरों का सामना करने का इशारा किया। तो विवेकानंद जी तेजी से बंदरों की ओर चलने लगे। तो जैसे ही बंदरों की ओर चलने लगे तो वो बंदरों का समूह जो उनकी तरफ तेजी से भागता हुआ आ रहा था वह रुका और वापस आगे बढ़ने लगा, वापसी की ओर बढ़ने लगा। उसको देख करके जब स्वामी विवेकानंद जी ने अपने कदमों की रफ्तार बंदरों की तरफ बढ़ाई तो उतनी ही तेज स्पीड से बंदर पुनः वहां से भागने लगे। इस कहानी को स्वामी विवेकानंद जी ने बताते हुए, शेयर करते हुए बताया था, जीवन की 90% समस्याएं भी ऐसी ही होती है जिसमें जब चैलेंजेस और समस्याएं और चुनौतियां हमारे सामने आती है और हम उससे दूर भागते हैं तो समस्याएं उतनी ही तेजी से हमारे पीछे भागती है। लेकिन जैसे ही हम ठहरते हैं और उन समस्याओं का सामने जाकर के सामना करते हैं तो वो समस्याएं कहीं पर भी नजदीक में नजर नहीं आती और गायब हो जाती है और उस बंदरों के समूह की तरह भाग जाती है। कहा भी जाता है कि एक चुनौती से भागना अन्य खूब सारी चुनौतियों को निमंत्रण देना है और यह भी कहा जाता है कि चुनौती हर किसी के हिस्से नहीं आती है, क्योंकि किस्मत भी हिम्मत वालों को आजमाती है। तो आज का यह संदेश आपके लिए। मिलते हैं फिर नए मोटिवेशन के साथ। धन्यवाद।